फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं बिट्टू कुमार गुप्ता आप लोगों को फिजिक्स कुछ अलग तरह से बतलाने के लिए आया हूँ। फिजिक्स रिवीजन करवाने से पहले मैं कुछ बतला दूँ फ्रेंड्स कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले फिजिक्स को अच्छी तरह से जान ले। जैसा कि हर चैप्टर को रिवाइज करते हुए पूरा चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने के बाद रिवाइज करने में वो चैप्टर काफ़ी आसान लगता है। तो आप लोगों के साथ जैसा कि हर सब्जेक्ट में चल रहा होगा कि केवल नोट डाउन करना और नोट डाउन करना, तो नोट डाउन करने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। अब करना होगा हर नोट डाउन को रिवीजन। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जो भी चैप्टर का रिवीजन करना हो उसका समरी फटाक से बनाइए। एकदम 1.5 आवर 1 आवर के अंदर फटाक से समरी बनाइए। कोई भी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, नॉट अ फिजिक्स, टोटल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो या मैथ्स हो। ओके, उस तरह से क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारे जितने भी लोडेड चैप्टर्स हैं वो आसानी से कंप्लीट होंगे और मेंटली प्रेशर जो बन रहा होगा अभी आप लोगों के दिमाग में, वो प्रेशर धीरे धीरे हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं वैद फिजिक्स के क्लासेस का डायरेक्टर बोलिए या टीचर बोलिए, तो टीचर तो मैं मानता नहीं हूँ खुद को, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा गाइडर हूँ जो आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बाद का टॉपिक का लेक्चर्स है। और फोर्स जैसा कि हम लोग देखे हुए थे, फोर्स के बारे में भी पढ़े हुए थे। क्या क्या पढ़े हुए थे एक बार रिव्यू कर लेते हैं 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स, फोर्स एंड मोशन चैप्टर 4 और एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े हुए थे फ्रेंड्स, सबसे पहले फोर्स क्या है वो पढ़े थे। फोर्स का डेफिनेशन एकदम रट्टा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, ऐसा यूनिट न्यूटन। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखे फोर्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फोर्स भी देखे। टाइप्स ऑफ फोर्स में 4 तरह का फोर्स देखे। फोर्स होते बहुत तरह के, लेकिन जेन्युइन लॉ ऑफ मोशन में जो यूज होने वाला फोर्स है वो केवल 5 से 7 है। और वो 5 से 7 में से आपको केवल यूज करना है, मतलब बेसिक तौर पर 4। और एक्स्ट्रा एक और फोर्स है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, जो मैं आगे के लेक्चर्स अभी मैं बतलाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको वेट फोर्स भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये देखा। फोर्स ऑफ टेंशन पुल्स की ओर लगता है। नॉर्मल फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर। स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। फिर देखा न्यूटन्स का लॉ, पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। सेकंड लॉ मोमेंटम पर डिपेंड है, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ देखा फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम देखा फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में। तो आप लोग अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखें तो पहले पहले के लेक्चर्स देखिए, वो ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद ये लेक्चर देखने में मज़ा आ जाएगा। उसके बाद लगेगा लॉज ऑफ मोशन तो मेरा ही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखे फ्रेंड्स। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी तरह के फोर्सेस, यानी 4 फोर्स जो अभी मैंने देखा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, उसको शो करना था ये फ्री बॉडी डायग्राम में। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन तभी लगा सकते हैं फ्रेंड्स जब ऑब्जेक्ट मूव करे, मोशन में रहे और एक्सप्रेशन डेवलप प्रोड्यूस हो, तभी उसी में लगा सकते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रेंड्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो टॉपिक है फ्रेंड्स वेगिंग मशीन। वेगिंग मशीन, जो मशीन में हम लोग अपना मास को मेज़र करते हैं फ्रेंड्स। तो मास को मेज़र करने वाला जो मशीन है वो है वेगिंग मशीन। तो वेगिंग मशीन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आखिर इसका क्या ज़रूरत है। तो वेगिंग मशीन का जो रीडिंग होता है फ्रेंड्स, वो याद रखिए, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है वो देख लीजिए। ये नॉर्मल फोर्स बाय जी, ये रीडिंग देता है फ्रेंड्स जो वेगिंग मशीन होता है। तो हम लोग जनरली वेगिंग मशीन में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उसमें वेट बताया जाता है हम लोगों का। तो जो वेगिंग मशीन है उसमें वेट जो बतलाता है फ्रेंड्स, जैसे 50 kg शो किया, तो 50 kg ओनली मास शो करता है फ्रेंड्स। वो कैसे काम करता है तो वह मैं बतला दूँ फ्रेंड्स। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट कोई मशीन पर अगर मान लीजिए खड़ा है और वो मशीन वेगिंग मशीन है, कौन सा मशीन है, वेगिंग मशीन है फ्रेंड्स। तो वेगिंग मशीन में
कुछ इस प्रकार से काम करता है। नीचे में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा mg, ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगा, और नॉर्मल फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स mg। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स वाले रीडिंग वाले फॉर्मूला हम पुट कर दे, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg, तो g से g कैंसल आउट हो जाएगा, ये g और ये g, तो बचेगा क्या, मास। तो ये रीडिंग शो करता है फ्रेंड्स मास किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का। तो फ्रेंड्स रीडिंग हो गया, तो ये मतलब वेगिंग मशीन का ज़रूरत क्या है। तो फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल है छोटा सा, वो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं लिफ्ट का व्यवस्था हो, एलिवेटर का व्यवस्था हो, तो उस एलिवेटर में लेकर जाइए इस वेगिंग मशीन को, और उस वेगिंग मशीन को उस लिफ्ट के अंदर रख दीजिए। रखने के बाद उस पर आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप हो जाइए, लिफ्ट को बंद कीजिए। लिफ्ट को बंद करने के बाद स्विच को ऑन कीजिए। कौन सा स्विच, एलिवेटर का जो ऊपर जाएगा। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, वेगिंग मशीन में जो आपका जो मास है, जो स्टार्टिंग में शो कर रहा था एक्चुअल मास, जैसे ही वो ऊपर जाएगा उस मशीन में आपका वेट बढ़ता हुआ दिखेगा फ्रेंड्स। आपका जो एक्चुअल मास है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ये क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ये एकदम एक्चुअल है। आप जब भी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं और आपका बॉडी कैसा फील करता है, थोड़ा भारी। ये जेन्युइन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो मास थोड़ा ज़्यादा फील करेगा हमारा बॉडी, और वो हम वेगिंग मशीन में इसलिए खड़ा होने बोल रहे हैं क्योंकि वेगिंग मशीन में वो शो होगा आप लोगों को और लगेगा ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स जिस समय लिफ्ट ऊपर जाता है तो उस समय हमारा मास बढ़ता हुआ दिखता है। ये क्यों होता है ये मैं बतलाऊंगा लास्ट में इसी में। उसके बाद सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट में पहुंच गए लिफ्ट के थ्रू। उसके बाद स्विच फिर से टिपिए नीचे आने के लिए। तो नीचे आने के लिए स्विच टिपा फ्रेंड्स, और उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ। अब लिफ्ट नीचे आना शुरू हो गया। अब वेगिंग मशीन में शो करिए, देखिए वेगिंग मशीन में। तो वेगिंग मशीन में आपको दिखा देगा फ्रेंड्स, आपका जो मास है, ओरिजिनल मास, एक्चुअल मास, उससे कुछ कम दिखा देगा। क्या दिखा देगा, कम वेट दिखा देगा फ्रेंड्स। तो जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपको फील होगा कि हमारा मास एक्चुअली में कम फील होता है अपने आप में। तो वो आपको शो करेगा उस वेगिंग मशीन में फ्रेंड्स। तो ये केस है, लिफ्ट जब रुका हो तो एक्चुअल मास दिखेगा, ऊपर चढ़ेगा तो मास बढ़ता हुआ दिखेगा, नीचे आएगा तो घटता हुआ दिखेगा। और लिफ्ट का जब रस्सी टूट जाए, यानी केस नंबर 4, 4 केस में हम लोग ले रहे हैं, 5 केस में ले रहे हैं फ्रेंड्स। एक तो जब जीरो एक्सलेरेशन हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव करे, या फिर रुका हुआ रहे, तो एक्चुअल मास शो करेगा। अगर अपवर्ड एक्सलेरेशन ए से मूव करे तो बढ़ता हुआ दिखेगा, नीचे की ओर अगर मूव करे फ्रेंड्स तो घटता हुआ दिखेगा, थर्ड केस। फोर्थ केस में अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए फ्रेंड्स, तो हमारा बॉडी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे मूव करने लगेगा। उसके बाद हम लोग वेगिंग मशीन में देखें, कुछ नहीं शो करेगा फ्रेंड्स। उस समय हमारा बॉडी होता है वेटलेस के फॉर्म में। जैसे बिल्डिंग से जंप मारिएगा ना, वो फीलिंग आता है जब लिफ्ट टूटेगा, मतलब लिफ्ट का रस्सी टूटेगा, सॉरी लिफ्ट टूटेगा। अगर वही ऊपर जाने के बाद मशीन मतलब बटन को स्विच टिपा और मशीन खराब हो गया, अब नीचे जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आना चाहिए था, तो वो इस कितना स्पीड से आएगा पता है। मान लीजिए अगर ख़राब हो जाता तो जी का वैल्यू से ज़्यादा अगर मूव करे लिफ्ट, तो हम लोग अब छत्ते में चिपक जाएंगे लिफ्ट के अगर छत्ते में चिपक गए फ्रेंड्स, क्यों चिपक गए थे, क्योंकि हमारा जो स्पीड था वो 9.8 था और लिफ्ट का उससे ज़्यादा हो गया, तो मेरे से पहले जाना चाहेगा ना। तो पांचवा केस में है फ्रेंड्स कि हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। किसके कांटेक्ट में, वेगिंग मशीन के कांटेक्ट में। तो ये रहा फ्रेंड्स छोटा सा मतलब थ्योरी है लिफ्ट को लेकर, एलिवेटर को लेकर। ऐसा ही जस्ट लाइक ये काम करता है जाइंट व्हील में, बड़ा वाला हिंडोला या तारामाची आप लोग बोलते हैं, उसमें काम करता है फ्रेंड्स। एकदम सेम चीज़, जब ऊपर लिफ्ट जाता है या फिर जाइंट व्हील ऊपर जाता है झूला, तो भारी फील होता है, और जब नीचे आता है तो बहुत डर फील होता है, मतलब बॉडी पूरा हल्का फील करता है। उसके बाद का टॉपिक है फ्रेंड्स मोमेंटम। मोमेंटम का टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किया, बट अभी भी बतला देता हूँ फ्रेंड्स। मोमेंटम से पहले मैं बतलाना चाहता हूँ इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स भी यहीं पर है, तो इम्पल्स के बारे में मैं बतला दूँ फ्रेंड्स। जब तक कोई ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स एफ लगाता रहे लगातार टी समय तक, तो वो इम्पल्स कहलाता है। उस सिचुएशन तक जब तक फोर्स लगा रहा, फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अब ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव कर रहा है। जैसे हमारा बाइक, उसमें इंजन हमारा फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से बाइक रन कर रहा है।
अब गाड़ी का स्विच ऑफ कर दीजिए, क्लच को दबा दीजिए तो गाड़ी खुद ब खुद चलता है। मतलब साइकिल में पेडल मार के आप छोड़ दीजिए तो फोर्स जब तक लगाएं तब तक इम्पल्स काम कर रहा था, उसके बाद जो बॉडी खुद ब खुद मूव कर रहा है उसको मोमेंटम बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, अब फॉर्मूला और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी और मोशन के डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन। उसके बाद है फ्रेंड्स इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम भी बोल सकते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। रिलेशन का बात करें फ्रेंड्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स तो कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा यहाँ पर दिया हुआ एक क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर्स टाइम वेलोसिटी और मास से रिलेटेड अगर डिस्कशन हो और फोर्स पूछ दे या वेलोसिटी पूछ दे तो केवल और केवल इसका यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स, काफ़ी आसानी से ये रिजल्ट दे देगा। फोर्स टाइम मास और वेलोसिटी, ओके। तो फोर्स या वेलोसिटी जनरली क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। इसमें भी एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा पॉज करके और उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्ड आपके लाइफ में बहुत बार आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में ही 3-4 बार तो मैं ही बतलाऊंगा, केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, जो भी है एनर्जी के बारे में जो पढ़ा आपने, एनर्जी का नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एक थ्योरी में बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कार्य से पहले और कार्य के बाद, ये लगाकर बोल दीजिए जो पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है, कार्य से पहले मोमेंटम, कार्य के बाद मोमेंटम इक्वल होगा, ये हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कार्य से पहले एनर्जी और कार्य के बाद एनर्जी इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में पढ़ा था, रिएक्शन से पहले मास और रिएक्शन के बाद मास इक्वल होगा, ओके। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है फ्रेंड्स कि कार्य से पहले मोमेंटम, कार्य के बाद मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे सिस्टम के दौरान मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब कार्य से पहले जितना मोमेंटम था सो, और कार्य के बाद यानी मोमेंटम एक जैसा रह रहा है। अब मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको भी आप देख सकते हैं। तो एक है रिकॉल स्पीड निकालने के लिए, तो गोली चलने से पहले, गोली चलने के बाद मोमेंटम। फिर एक कार है जिसमें मैं बैठा हूँ, कार जंप करता है, तो कार जंप करने से पहले मोमेंटम, कार जंप करने के बाद मोमेंटम निकालना है। तो एक दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली ये शो करता है कि ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर मतलब निरीक्षण करता कि देखने वाला और करने वाला कहाँ पर है, कौन सा पोजीशन पर है। जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली ऑब्जर्वर होता है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ऑब्जर्वर। और ये फ्रेंड्स ये हमेशा रेस्ट के फॉर्म में होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सलेशन में होगा, मोशन में होगा फ्रेंड्स। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो डायरेक्टली अप्लाइड है इनर्शियल में और इनडायरेक्टली अप्लाइड है नॉन इनर्शियल में। तो मैंने एक बात बोला था फ्रेंड्स कि लिफ्ट जब ऊपर जाता है और नीचे आता है तो मास घटता हुआ बढ़ता हुआ दिखता है। तो क्यों मास बढ़ता हुआ दिखता है? तो फ्रेंड्स एक काल्पनिक बल लगता है हमारे बॉडी में, और वो बल का नाम है फ्रेंड्स सूडो फोर्स। क्या नाम है? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स है फ्रेंड्स जिसकी वजह से हमारा मास कुछ बढ़ता हुआ दिखता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सूडो फोर्स एक्चुअली में फोर्स ही है, मास इंटू एक्सलेशन ही है, बट वो जब लगता है तो एक्चुअली में पता नहीं चलता कि वो फोर्स एक्ट कर रहा है, बट वही फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है या फिर मास बढ़ता हुआ दिखता है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल है, बस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लटका दीजिए, अब बस को एक्सीलरेशन ए से मूव करवा दीजिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है वो पीछे की ओर जाएगा, जबकि उस ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो सूडो फोर्स पीछे की ओर काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो उससे रिलेटेड एक फिगर है ये जो बना हुआ है, और उससे क्वेश्चन भी है कि कितना डिग्री के एंगल पर बनेगा। स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे न्यूटन्स लॉ के भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स है वो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ फोर्स लगाएंगे फ्रेंड्स, तो जो ऑब्जेक्ट जिधर मूव करता है उसका अपोजिट में फ्रिक्शन काम करता है, ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन तो दो ही तरह का है, बट मैं बतलाऊंगा तीन तरह का। फ्रिक्शन होते हैं तीन तरह के।
फ्रिक्शन तो समझ रहे हैं, फ्रिक्शन यानी घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तीन तरह का फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट मूव फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर ही नहीं रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मूव कर नहीं रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और फोर्स लगा रहे एकदम लास्ट पोजीशन पहुंच गया, फाइनल, अब इसके बाद मूव कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। तो मोशन के कगार पर जब पहुंच जाए तो उस समय सिचुएशन कहलाएगा फ्रेंड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का कौन सा टाइप? लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला है फोर्स लगाने पर रुका रहे, स्टैटिक। वर्ज ऑफ मोशन पर आ जाए, लिमिटिंग। और जब फोर्स लगाए और मूव कर जाए ऑब्जेक्ट, तो उस समय कहलाएगा फ्रेंड्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तीन तरह का फ्रिक्शन है और हमेशा याद रखना है कि तीनों फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैटिक रुका हुआ रहेगा, लिमिटिंग वर्ज ऑफ मोशन पर कगार पर रहेगा, और स्टैटिक में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता रहेगा। तो फ्रेंड्स हर कंडीशन में फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा, जिधर ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा या करेगा। ओके, तो ये तीन तरह का फ्रिक्शन है, पॉज करके देख लीजिएगा। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक भी बोल सकते हैं। अब कुछ कुछ नोट पॉइंट जो मैंने काफ़ी मेहनत से खोज कर लिखा है, मैंने क्या, बुक्स में तो जनरली लिखे हुए रहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, जनरली ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा रहे तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहें या फोर्स लगा के छोड़ दें, तो उस समय रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला फोर्स को बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके छोड़ें तो फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन में, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा, क्योंकि मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा। तो उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाले फ्रेंड्स, न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर। उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगाएं कि वो इंक्लाइन प्लेन में एकदम मूव कर जाए, जस्ट मूव कर जाए, तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएं। जैसे यही इंक्लाइन प्लेन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिनिमम फोर्स निकालना है, तो इसमें भी फ्रेंड्स पीछे जितना फोर्स लग रहा होगा उसके इक्वल फोर्स लगाना होगा, तब जाकर ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पीछे की ओर काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंपोनेंट, इन दोनों के बराबर अगर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा फ्रेंड्स। रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोल करेगा किसी दूसरे सरफेस पर, तो रोल करते समय हम लोगों को लगता है फ्रिक्शन पीछे, सॉरी आगे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन पीछे लगेगा फ्रेंड्स। ये रोलिंग फ्रिक्शन देख सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एज अ टॉपिक हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानकारी के लिए पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो वो सेंटर की तरफ बैंड करता है, या कर्व जैसे होता है उधर की तरफ वो बैंड करता है और गिरता नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं जनरली सर्कस वगैरह में मौत का कुआं जैसा कोई सीन होता है, उसमें बाइकर या कार वगैरह जो चलाता है गोल गोल आसानी से घूम लेता है, बीच में गिरता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स जिस समय हम लोग टर्निंग वगैरह में रहते हैं, रोड जहाँ एकदम टर्न पोजीशन पर कर्व सीन पर होता है, वहाँ पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं और झुक जाते हैं, फिर भी हम लोग नहीं गिरते हैं, क्योंकि सेंटर से मेरे पे फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल, एफ फॉर फूकना बाहर की ओर, और सेंट्रीपिटल फॉर पीना अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंटर के द्वारा मेरे पर फोर्स काम करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये दो तरह का फोर्स के बाद लगभग टोटल फोर्स, जिसमें इसमें बेसिक्स जो यूज होने वाले हैं फ्रेंड्स लॉज ऑफ मोशन के तहत, वो सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी जो छोटा मोटा टर्म है वो मैं समरी के जरिए बतला दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इस वाले चैप्टर में। मिलता हूँ फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद एक लास्ट क्लास में समरी का मैं भी ले लूँ, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो क्लास में इनफ लेक्चर से ये दो क्लास के बाद आपके लॉज ऑफ मोशन लगभग क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं देखूंगा चैप्टर 5 का रिवीजन, चैप्टर 3 का भी एक लेक्चर्स में डाल दूँ, चैप्टर 3 का भी एक समरी, ताकि आपको मज़ा आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब देन एंड शेयर इट। फ्रेंड्स मैं बतला दूं क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स का बैच मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूं। बस जो इन्फॉर्मेशन शुरू में दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं।